पास आता है प्रोपल्सिव इन अ फ्लूइड मीडियम। प्रोपल्सिव जो होता है ये क्या होता है, देखें इसको ना, मैं पहले कोई भी टॉपिक का पहले आपको वैसे समझा देती हूँ। जब आप हवा चल रही है इस तरफ की और आप अपना फ्रंट बॉडी का पार्ट लेके खड़े हुए या फ्रंट साइड आपकी फेस करी, तो आपको एक ऑपोजिट फोर्स लग रही होती है, कोई चीज़ धकेल रही होती है। लेकिन अगर जिस तरफ की विंड लग रही है आप वहाँ पे ही बैकवर्ड आपको लगे तो वो आपकी मदद करती है कि आप आगे मूव कर सके। यही वो कंसेप्ट यहाँ पे दे रहा होता है कि फ्लूइड के मीडियम में क्या हो रही होती है। मैंने एयर की एग्जाम्पल दी। अब ये देखिए साइक्लिस्ट, अब इसने इसका क्या इस्तेमाल किया, अपना दिमाग और विंड इधर किया, तो साइक्लिस्ट ने अपनी मोशन भी इधर की कर दी, तो तेज वेलोसिटी से चल पाएगा। ठीक है, प्रोपल्सिव फोर्स वो होती है जो डायरेक्शन ऑफ बॉडी मोशन क्यों। अब ये देखें रेजिस्ट, जब हम ना स्विमर्स को देखते हैं ना, तो रेजिस्टिव ड्रैग एक्ट ऑन अ स्विमर येट दैट प्रोपल्सिव फोर्स एग्जीक्यूट बाय वाटर इन द रिएक्शन ऑफ स्विमर मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल स्विमर टू फॉरवर्ड मोशन टू द वाटर। अब जब स्विमिंग कर रहा होता है ना, तो वो भी क्या कर रहा होता है, वाटर की डायरेक्शन में अपने स्विमर को अपने हाथ की प्रोपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहा होता है। इस तरह स्विमर जो होता है वो अपने हाथ की डायरेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह मूव कर रहा होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि वो जो होता है रेजिस्टिव ड्रैग फोर्स भी वाटर की लग रही होती है, लेकिन प्रोपल्सिव फोर्स जो होती है वो वाटर की अगर डायरेक्शन में होता है, स्विमर जो होता है वो अपनी फॉरवर्ड मोशन वाटर में अच्छे तरीके से कर सकता है। प्रोपल्सिव ड्रैग क्या होता है, ये प्रोपल्सिव स्विमिंग प्रोपल्सिव ड्रैग ऑन द स्विमर, वो जो लगेगा प्रोपल्सिव फोर्स के अंदर जो ड्रैग उसको फेस करना पड़ेगा उसे प्रोपल्सिव ड्रैग करेंगे। ठीक होगा। अब वो ये कहते हैं कि ना इसकी वजह से जो स्विमर जो होता है वो हाई स्पीड में क्या कर रहा होता है, स्किल्ड स्विमर जो होते हैं वो जिग जैग में कर रहे होते हैं। ठीक है, जिग जैग में कर रहे होते हैं अपने स्ट्रेट बैक रख के। ठीक है, स्लो और ये जब तब काम करता है जब हमारे पास स्लो मूविंग वाटर होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास क्रॉल स्विमर जो होता है एल्बो आर्म को ओवरकम करके अपने हैंड के पोस्चर को चेंज करके, मतलब वो प्रोपल्सिव में ले आता है अपने हैंड का पोस्चर, ताकि हमें अच्छे आसानी से जो है वो मूवमेंट करनी पड़े। ठीक है, प्रोपल्सिव लिफ्टिंग फोर्स भी आ रही थी जो स्विमर फॉइल शेप, मैंने आपको बताया हमारे हाथों की भी शेप क्या है, ये देखो फॉइल शेप होती है हैंड्स की। ठीक है, ये बात आगे लिखी हुई है, हैंड की फॉइल शेप होती है। तो स्विमर जो होते हैं वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी हैंड शेप है तो हम इस तरह करके स्विमिंग करेंगे। वो अपने बैकवर्ड भी इसी तरह हाथों को कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो है स्विमिंग बेहतर तरीके से हो। अब अपने हैंड को भी वो क्या कर रहे थे, लिफ्ट को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हेड, और स्टेबलाइज कर रहे होते हैं शोल्डर, जो कि इसकी वजह से प्रोपल्सिव फोर्स उस पर लग रही होती है और वो स्विमिंग अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रोक टेक्निक आती है। इस पर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ब्लेड करते उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, रेट उतना ज़्यादा होगा और वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे ही आप रनिंग स्पीड में आप अपनी स्ट्राइक लेंथ और स्ट्राइक रेट इंक्रीज़ करते हो उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। अच्छा, स्ट्राइक लेंथ के बारे में, स्ट्राइक फ्रीक्वेंसी आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जितने आप स्टेप ले रहे हो, जितना आप कदम या आपके वॉर इतना आपने चेक किया, ये स्ट्राइक लेंथ है, और जितनी फ्रीक्वेंसी से जितनी स्पीड से चल रही है वो स्ट्राइक फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह स्विमर पर भी आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि ये देखिए ये कोई भी शख्स बताया मैंने और ये इसके हाथ है। ठीक है, और ये जो है ये अपने हाथ को फॉइल शेप इसके हाथ मेरे बनाने की कोशिश की और ये जितनी डिस्टेंस से आगे मूव करे ये इसकी स्ट्राइक लेंथ है। ठीक है, स्ट्राइक लेंथ है, और जितनी स्पीड से करे वो स्ट्राइक वेलोसिटी है। जितनी ज़्यादा स्पीड से करेगा उतनी ज़्यादा ये स्विमिंग अच्छे से कर पाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों को हमने छोड़ा, इनका कंपटीशन करवाया, तो जो आइडेंटिकल इनकी जो थी वो स्ट्राइक रेट तो सेम आ रहा था, वेलोसिटी फीमेल और मेल दोनों सेम कर रही थी, लेकिन जो लेंथ थी वो मेल के हाइट ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। इसकी वजह से वो ज़्यादा कंपटीशन में मतलब जीत गए क्योंकि उनकी लेंथ ज़्यादा थी। ठीक हो गया, और मसल फटीक भी नहीं हुई। ठीक है, ये स्ट्राइक टेक्निक में आता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट लाइक।